टेस्ट खेलने वाली सभी टीमों के खिलाफ शतक बनाने वाला खिलाड़ी। 6 साल में बनाया 1 रन, फिर लौटा तो ठोक दिया 6 दोहरा शतक। वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार रन आउट होने वाला खिलाड़ी। टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मुकाबले में दोनों पारियों में 0 पर आउट होने वाला खिलाड़ी। बॉलीवुड फिल्म का एक संवाद है जिसमें यह कहा जाता है कि सब किस्मत का खेल है बाबू भैया। आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं उस खिलाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही किस्मत जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि किसी भी इंसान के सफल होने में उसकी मेहनत और किस्मत दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस व्यक्ति को ये दोनों चीज़ें मिल जाती है वह व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपने मन मुताबिक चीज़ें पा सकता है। यह सिर्फ खेल के लिए ही नहीं है, आपके हमारे निजी जीवन में भी यह बात लागू होती है। इस खिलाड़ी के जीवन में भी इस तरह का दौर गुजरा है जिसमें उसने अपने शुरुआती करियर के 6 साल में सिर्फ 1 रन बनाए, लेकिन फिर किस्मत ने पलटी मारी और यह खिलाड़ी 0 से हीरो बन गया। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को महान बनने के लिए उसे हर मुकाम पर दिखाना होता है, उसे साबित करना होता है कि वह कर सकता है। और उस दौरान मिले मौकों को जो खिलाड़ी अपना आखिरी मौका समझकर खेलता है वह धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच ही जाता है जिसकी उसे इच्छा होती है। आज हम जिस खिलाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह खिलाड़ी जब दोबारा लौटकर टीम में शामिल हुआ था तो मानो रनों का अंबार लगा दिया। इस खिलाड़ी ने 6 दोहरे शतक जमाए। अब तक आपको लग रहा होगा कौन है यह खिलाड़ी जिसने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और आखिर में इस खिलाड़ी ने कमाल कर ही दिया। इस खिलाड़ी का नाम है मारवन अटापट्टू। मारवन अटापट्टू का पूरा नाम मारवन सैमसन अटापट्टू है। इनका जन्म 22 नवंबर 1970 को कलुतारा, सिलोन, श्रीलंका में हुआ था। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी थी। ऐसे में उन्होंने अपने किशोर अवस्था में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआत के दिनों में उन्हें महिंदा कॉलेज गाले में दाखिला करवाया गया था, जहां उनके क्रिकेट करियर के पहले कोच बने मेजर GWS डी सिल्वा। जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे आनंद कॉलेज कोलंबो पहुंच गए, जहां उन्हें PW परेरा की देखरेख में अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाया। स्कूल के दिनों से बाहर निकलने के बाद अटापट्टू क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने लगे। इसी के साथ उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी पदार्पण किया और यहाँ जमकर रन बनाए। लिस्ट ए मुकाबलों में भी इनका बल्ला खूब बोल रहा था। मरवन के अगर हम पूरे फर्स्ट क्लास करियर को देखें तो उन्होंने 228 मुकाबलों में 14,591 रन बनाए हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 293 रन नाबाद रहा है। लिस्ट ए मुकाबलों में भी इनकी खूब धाक रही है। यहाँ भी इनके बल्ले से 10,000 रन निकले हैं। घरेलू क्रिकेट में कमाल की बल्लेबाजी का नतीजा था कि इन्हें महज 20 साल की उम्र में श्रीलंकाई टीम में शामिल कर लिया गया था। घरेलू क्रिकेट में कमाल कर रहे मारवन अटापट्टू से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह अपने पहले टेस्ट मैच में कमाल करेंगे, लेकिन पहले इनिंग में 0 और दूसरी पारी में भी 0 पर आउट हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। टीम से बाहर होने के बाद वे पहुंच गए नेट्स में, जुट गए अभ्यास करने के लिए। इस दौरान घरेलू क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन देना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? फिर से टीम मैनेजमेंट को अटापट्टू को टीम में शामिल करना पड़ा। लगभग 21 महीने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया था, लेकिन नतीजा फिर से वही रहा। इसे इस खिलाड़ी का किस्मत भी कह सकते हैं। पहली इनिंग में फिर से मरवन 0 पर आउट हो गए। दूसरी पारी में 1 रन बना पाए। अब ऐसा प्रदर्शन अगर किसी खिलाड़ी का होगा तो उसका क्या होगा? फिर से इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस खिलाड़ी ने भी सोच रखा था कि पीछे नहीं हटना है। फिर से चले गए नेट्स पर और करने लगे दिन रात प्रैक्टिस। इनके लिए बस एक ही काम था, प्रैक्टिस। फिर से घरेलू और फर्स्ट क्लास मुकाबलों में रन बनाने लगे थे। इस दौरान तो उन्होंने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को लगा कि फिर से इस खिलाड़ी को बुलाते हैं। करीब 17 महीने के बाद फिर से अटापट्टू को टीम में शामिल किया गया। पहली इनिंग में फिर से यह खिलाड़ी 0 पर आउट होकर पवेलियन चला गया। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ भी वे खाता खोलने में नाकाम रहे। नतीजा आप सभी जानते हैं, टीम से बाहर हो गए। फिर से वही धुन, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। अब की बार टीम मैनेजमेंट ने यह सोच लिया था कि इस खिलाड़ी को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन इस खिलाड़ी ने फिर से वही धुन पकड़ ली। घरेलू क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया। लगभग 3 साल के बाद एक बार फिर से टीम मैनेजमेंट को इस खिलाड़ी की जरूरत महसूस होने लगी। अटापट्टू ने काम ही ऐसा कर दिया था कि मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बनने लगा। उन्हें टीम में शामिल किया गया। अब की बार अटापट्टू मौका चूकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि वे वार खाली नहीं जाएगा। इस बार क्या रन बने। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 0-1 के आंकड़ों को पार किया और बताया कि मैं अब बनूंगा श्रीलंका का कप्तान। साल 1990 में डेब्यू करने वाला यह खिलाड़ी साल 1996 में अपने बल्लों से रन उगल रहा था। इसके बाद इस खिलाड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अटापट्टू के बल्ले से पहला शतक उनके डेब्यू टेस्ट से 7 साल बाद आया, वह भी भारत के खिलाफ। अपने पहले टेस्ट शतक में उन्होंने 108 रनों की पारी खेली थी।
अटापट्टू ने अपना पहला वनडे शतक भी उन्होंने साल 1997 में ही बनाया था, वह भी भारत के खिलाफ ही। इस मुकाबले में श्रीलंका को जीत मिली थी। इसके बाद साल 1998 में लॉर्ड्स के मैदान पर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 132 रन की कमाल की पारी खेली थी, जो कि खेल के इस प्रारूप में उनका सबसे बड़ा स्कोर था। जब मरवन अटापट्टू के बल्ले से लगभग हर साल एक शतक निकलने लगा था, उन्होंने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू भारत के खिलाफ नागपुर में किया था। साल 2003 में उन्हें एक दिवसीय टीम का कप्तान बनाया गया था। साल 2003 के विश्व कप में तो इनके बल्ले से 2 शतक निकला था। इस दौरान उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 103 रनों की पारी खेली, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 124 रन बनाए थे। इस मुकाबले में उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। इसके अगले साल यानी कि साल 2004 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेले गए वनडे मुकाबलों में 111 रनों की कमाल की पारी खेली। यह उनके जीवन का आखिरी वनडे शतक था। साल 2007 में भारत के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला खेला था। वही टेस्ट मुकाबले की बात करें तो साल 2004 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का सबसे बेहतरीन पारी खेला। उन्होंने 249 रन बनाए। इस मुकाबले की दूसरी पारी में उन्होंने कुमार संगाकारा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 438 रनों की साझेदारी की थी। अटापट्टू ने 2004 में अपनी टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान केर्न्स क्वींसलैंड में दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शतक बनाया था। आपको बता दें, यह 5 पारियों में तीसरा शतक था। साल 2005 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से शतक बनाया। यह टेस्ट शतक उनके जीवन का आखिरी टेस्ट शतक था। इसके बाद साल 2007 क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें श्रीलंका अनुबंधित खिलाड़ियों की लिस्ट से भी हटा दिया गया। इसके बाद अटापट्टू को साल 2007-8 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर नहीं जाना था, लेकिन श्रीलंका के खेल मंत्री गामिकी लोगुके के हस्तक्षेप के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया। हालांकि अटापट्टू ने पहले टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में उन्होंने चयनकर्ताओं पर खूब बरसा। श्रीलंका यह सीरीज 2-0 से हार गई। अटापट्टू ने हॉबर्ट में अपने दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अटापट्टू ने अपने टेस्ट करियर में 6 दोहरे शतक और 16 शतक बनाए हैं। इन्होंने टेस्ट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ शतक बनाए हैं। अटापट्टू बल्लेबाजी के साथ ही सटीक थ्रो के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन क्षेत्र रक्षक के रूप में याद किया जाता है। मरवन उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने साल 1999 विश्व कप के बाद से सबसे बेहतरीन फील्डर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के बाद उन्होंने श्रीलंका में कोचिंग की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने फिंगर क्रिकेट एकेडमी के साथ कोचिंग की शुरुआत की। साल 2009 में उन्हें कनाडा के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2010 में उन्हें सिंगापुर क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया था। 2011 विश्व कप के बाद अटापट्टू को श्रीलंका के राष्ट्रीय टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें मुख्य कोच की भी भूमिका दी गई, जो 2013 तक रही। हालांकि अटापट्टू सहायक कोच की भूमिका में रहे। मुख्य कोच के बाहर होने के बाद अटापट्टू को फिर से अंतरिम कोच बनाया गया। इस दौरान श्रीलंका की टीम 16 सालों में इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत दर्ज की। श्रीलंका क्रिकेट टीम के इतिहास में वे पहले स्थायी कोच थे। हालांकि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद उन्होंने सितंबर 2015 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, आपको मरवन अटापट्टू का क्रिकेट करियर कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।